दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में, जहां हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जैसे इंडेक्सेस के इन डेप्थ एनालिसिस को, और समझेंगे प्राइस एक्शन, एसएमसी और ऑप्शन चेन के थ्रू कि कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं। साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को भी देखेंगे, मार्केट के ओवरव्यू को समझेंगे और कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स को प्लान करेंगे। चलिए गाइस, चलते हैं मार्केट ओवरव्यू की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज जो इंडियन मेजर इंडेक्सेस थे, निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, उन्होंने नेगेटिव क्लोज किया है, लोअर साइड क्लोज किया है। बेसिकली बहुत ही मैन्युपुलेटिव था आज का मार्केट। स्टिल गाइस, हम लोगों ने दो लाइव मार्केट के दौरान दो अच्छी एंट्रीज दी थी आप लोगों को, और दोनों ही एंट्रीज में मेरे सारे व्यूवर्स को प्रॉफिट ही हुआ है। फाइन। सो हम लोग हमारा व्यू मॉर्निंग में शेयर कर देते हैं, और एनालिसिस के वीडियो में तो बताते ही हैं आप लोगों को, और लाइव मार्केट में भी गाइड करते ही रहते हैं आपको। सो गाइस, इस स्लाइड के थ्रू मैं बताना चाह रहा हूँ कि निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी जैसे मेजर इंडेक्सेस ने आज नेगेटिव क्लोज किया है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स आज किसी न्यूज़ को लेकर कॉशियस थे, उन्होंने खरीदने से ज़्यादा बेचना सही समझा मार्केट में। और अगर आप देखेंगे कुछ सेक्टर्स अगर आप नोटिस करेंगे तो उन्होंने थोड़ा सा रेजिलियंस दिखाया है, स्ट्रॉन्गनेस दिखाई है, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज, एरोस्पेस, डिफेंस। सो इंजीनियरिंग सर्विसेज में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के चलते थोड़ी ग्रोथ देखी है, और एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट की पुश और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से इंटरेस्ट थोड़ा सा बना रहा मार्केट का। और गाइस, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए तो हमने कल न्यूज़ शेयर की थी कि जो इंडियन एयरलाइंस है, मोदी जी ने अनाउंस किया था कि वो बल्क में बहुत सारे प्लेन्स खरीद रहे हैं। सो बहुत सा एविएशन सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा बूम आने वाला है। ये न्यूज़ हमने कल ही हमारे चैनल पे शेयर भी की थी आपके साथ में, डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया उसके लिए, और टेलीग्राम चैनल पे न्यूज़ भी शेयर की थी बाजार भास्कर में। सो उसकी वजह से गाइस, मार्केट में इंटरेस्ट बना रहा है एरोस्पेस सेक्टर के अंदर, और ओवरऑल मार्केट में एक हल्की सी आज डाउनफॉल थी। ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स आज किसी बात को लेकर नाराज थे, मे बी। सो या, तो अगर कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें गाइस, तो यस बैंक और ओला इलेक्ट्रिक ने थोड़ा सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर फेस किया आज। यस बैंक ने शायद कुछ इंटरनल न्यूज़ या प्रॉफिट बुकिंग की वजह से डाउन था। अगर आप देखेंगे तो यस बैंक में एसबीआई ने अपना एक सिग्निफिकेंट स्टेक है जो कि ऑफलोड किया है या करने का प्लान कर रहा है, और यस बैंक मार्केट से फंड रेजिंग भी करना चाहता है। सो ओवरऑल इन रीजन से मार्केट ने यस बैंक के लिए सेलिंग साइड प्रेशर बना के रखा। और ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो जो अभी ईवी सेक्टर के ओवरऑल सेंटीमेंट की बात करें तो वो काफ़ी पॉजिटिव है, बट स्टिल ह्यूंडई मोटर्स ने अपना एक सिग्निफिकेंट शेयर ओला इलेक्ट्रिक के अंदर अपना ऑफलोड किया है, और उसकी वजह से ओला इलेक्ट्रिक में प्रेशर देखने को मिला, और यस बैंक में भी। सो कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स या मार्केट डायनामिक्स की वजह से इन स्टॉक्स में और बाकी पूरे सेक्टर के अंदर थोड़ी सी हमें ये कह सकते हैं कि डाउनफॉल देखने को मिला है आज। चलिए दोस्तों, अगर मार्केट ओवरव्यू की बात करें तो ये जो डिक्लाइन आया है वो मेनली ग्लोबल मार्केट के जिटर्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी अनाउंस होने वाली 6 जून को, उसके लिए जो क्वेश्चन है मार्केट का, उसकी वजह से हुआ है। ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है उसका असर हमारे मार्केट पर भी पड़ता है ऑब्वियसली। सो फाइनेंशियल और आईटी सेक्टर्स ने, इंडेक्सेस ने तो थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला, क्योंकि फाइनेंशियल और आईटी सेक्टर्स आप प्रेशर में थे। वहीं जहाँ एविएशन, डिफेंस, इंजीनियरिंग सेक्टर जहाँ पे अप साइड रैली कर रहे थे, वहीं पे फाइनेंशियल और आईटी सेक्टर्स ने आज काफ़ी डाउन साइड प्रेशर फील किया है। मे बी इन्वेस्टर्स नो समथिंग दैट वी डोंट नो, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है और सब एक्सपेक्ट करें कि रेट कट होने वाली है, तो फाइनेंशियल सेक्टर को डाउन होने की नीड थी नहीं। बट इफ इट इज़ हैपनिंग, मे बी देर इज़ अ रीज़न। सो फाइनेंशियल सेक्टर में इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी और आईटी सेक्टर में ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक का असर थोड़ा ज़्यादा होता है दोस्तों। इसीलिए अब ब्रॉडर मार्केट्स में भी अगर देखोगे तो जनरली आज डाउन टर्न देखा गया है। मतलब सिर्फ बड़े स्टॉक्स में ही नहीं, छोटे और मिड साइज स्टॉक्स में भी आप देखोगे तो प्रेशर ही था आज। ठीक है, ओके। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है गाइस, अडानी स्टॉक्स में अगर आप देखोगे तो 2% ज़्यादा का डिक्लाइन आया था, और उसका रीज़न आप जानते हैं, अगर नहीं है तो बताया तो आप लोग की जो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स है, और वहाँ पर एक प्रोब चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है अडानी पोर्ट्स के ऊपर। सो उनके पोर्ट्स के ऊपर जो इम्पोर्ट होता है उसका एलपीजी का, उसके रिगार्डिंग एक प्रोब चल रही है, तो उसके कारण अडानी स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है। ओके, चलिए, हमने आपको ये बता दिया। जब ऐसी इन्वेस्टिगेशन दोस्तों होती है ना किसी भी स्टॉक्स पर, थोड़ा नजर रखा करो, क्योंकि अगले दिन उसके ऊपर प्रेशर दिखता ही दिखता है उस स्टॉक के ऊपर। ओके, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना थोड़ा कोशिश होते हैं कि मे बी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ।
थोड़ा पॉजिटिव साइड की अगर बात करें गाइस, तो जो इंडियन रुपी है गाइस, वो यूएस के मुकाबले हमारा काफ़ी स्टडी रहा है आज। ये अच्छी बात है क्योंकि इससे इंपोर्ट कॉस्ट जो होती है ना, वो ज़्यादा नहीं बढ़ती हमारी। फाइन। और एफआईआईज जो होते हैं वो आउटफ्लो नहीं करते क्योंकि उन्हें रुपी की वैल्यू अच्छी नहीं मिल रही है। फाइन। सो गोल्ड प्राइसेस थोड़े बड़े हुए जरूर थे आज, लेकिन जो कि ऑफन अनसर्टेनिटी के टाइम पे मार्केट में सेफ हेवन की तरह देखा जाता है गोल्ड को, तो वहाँ पर गोल्ड का बढ़ना वाजिबी है क्योंकि जहाँ जियो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है मार्केट में, वहाँ गोल्ड एक सेफ हेवन की तरह देखते हैं लोग और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गोल्ड अगर राइज भी हो रहा है तो इट्स नॉट अ बैड केस फॉर इंडिया। बट या अगर रुपी स्टेबल है, इट्स अ नाइस साइन फॉर द इंडिया। फाइन। और क्रूड ऑयल की बात करें तो लगभग $65 के आसपास ही था, जो कि ठीक है इंडिया के लिए। और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ये सारे, रुपी, क्रूड ऑयल, गोल्ड, तो इनको हमें देखना चाहिए। ठीक है, जो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं यूएस के, और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड हो गए, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, उनको भी देखना जरूरी है हमारे साथ में। ठीक है। अच्छा। सो आने वाले टाइम में गाइस मार्केट सेंटीमेंट में बात करेंगे तो आरबीआई की पॉलिसी और ग्लोबल मार्केट ट्रेंड से मार्केट बहुत इन्फ्लुएंस होगा। तो 6 जून तक आपको नोटिस करना है मार्केट को, कि क्योंकि मार्केट में एक वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। ओके, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपने पैसे को होल्ड कर सकते हैं, मे बी वो विड्रॉ कर रहे हो, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो, इसलिए आज सेलिंग आई हो। और मे बी दे नो कि आरबीआई कट नहीं कर सकता या फिर कट करेगा, उसका रीज़न कुछ ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो उन सारे रीजंस को जानते हुए हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो, और मे बी जो हम मंथली टारगेट अभी डिस्कस करने वाले हैं वहाँ तक फॉल भी आ जाए। चलिए, तो आरबीआई जो भी अनाउंस करने वाला है ग्लोबल लेवल पर, जो डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, इन सब की वजह से मार्केट के डायरेक्शन में असर पड़ने वाला है। तो हम सभी को ओवरऑल सिनेरियोज को एनालाइज करते रहना है। ठीक है गाइस, अभी हमने आपके साथ में केवल एक मार्केट ओवरव्यू शेयर किया है कि मार्केट में आज क्या हुआ, किन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में बिकवाली और खरीदारी देखने को मिली है। सो हमने ओवरऑल रीजंस डिस्कस किए, ठीक है, लॉजिक डिस्कस किए। बट अगर आपको डिटेल में स्टॉक मार्केट न्यूज़ को अगर सुनना है, देखना है, समझना है इजी हिंदी लैंग्वेज में, तो गाइस हमने बाजार भास्कर करके एक यूट्यूब चैनल बनाया है और टेलीग्राम भी अपना बना लिया है। उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो अगर वहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, प्री मार्केट न्यूज़ सेशन मिलेगा आपको। मैं 8 बजे से पहले उससे अपलोड कर देता हूँ, ओके, मॉर्निंग में 8 AM से पहले। तो आप लोग जाकर उसमें टॉप न्यूज़ में हम कवर करते हैं, ग्लोबल डोमेस्टिक सिनेरियोज। ठीक है, जैसे कि आरबीआई की कोई न्यूज़ है, फैट की कोई न्यूज़ है, यूएस के लिए इन्फ्लेशन, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, जैसे अभी ईवी को लेकर पॉलिसी आई थी। फाइन। यूएस फैट ने जो अभी ट्रंप ने जो अभी स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर जो टैरिफ को डबल किया था, ये सारी न्यूज़ गाइस बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमको कवर करते रहते हैं। फाइन। यूएस चाइना ट्रेड वॉर टेंशंस, तो इन चीज़ों को देखते रहते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो भी रिसर्च कोई रिपोर्ट आती है किसी, जैसे गोल्डमैन सैक्स ने अभी किसी स्टॉक के ऊपर अपनी रेटिंग्स को डबल कर दिया है। फाइन, उन्होंने होल्ड कर दिया उसको। तो ये जो उनके अपने टारगेट्स बढ़ाती है, इस तरह की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, हम उनको एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं। तो गाइस आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, जाके चैनल पर जाना है, सुबह 8 बजे से पहले एक वीडियो आ जाएगा आपके पास में, उसे देखना है, सुनना है और अपने ट्रेड को प्लान करना है। फाइन। चलिए अब बढ़ते हैं फटाफट से हमारे मेन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर, जाके देखते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं और आज कौन कौन सी एंट्रीज हमने बनाई थी और किन किन एंट्रीज मैंने प्रॉफिट किया था। चलिए देखते हैं गाइस, जब देख लेते हैं कल के एनालिसिस के बेस पर जो हमने एंट्रीज बनाई थी, बिकॉज वो जानना जरूरी था कि आप लोग नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ देखें तो अपने ट्रेड को प्लान कर सकें। कल मैंने गाइस एनालिसिस डाला नहीं था क्योंकि उसमें ऑडियो इशूज़ थे, तो मैंने डिलीट कर दिया फिर से। बट अगर आप देखेंगे तो इस एग्जैक्ट जगह को मैंने मार्क किया था कल, और सेकंड लेवल मैंने ये मार्क किया था। मार्केट गाइस इसके ऊपर खुला है। फाइन, तो यहाँ से रिजेक्शन लिया उसने। ठीक है, और लेवल की बात करें तो 24,900 के आसपास से ही मार्केट में फिर से फॉल देखने को मिला है हमें। फिर हम लोगों ने आज कौन सी एंट्री शेयर की थी आपके साथ में, देख लेते हैं। आज मैंने आपके साथ में पहली एंट्री शेयर की थी, जस्ट सेकंड गाइस, अगर आपको स्क्रीन विजिबल है तो आप देख सकते हैं कि मेरा टेलीग्राम चैनल है बियर टू बिल्डर एसएमसी ट्रेडर्स कम्युनिटी, बेसिकली हमारा डिस्कशन ग्रुप है। तो सुबह मैंने आते ही पहले करीब कितने बजे थे उस टाइम पे, 9:59। ठीक है, तो 10 बजे के आया था, मैंने बोल दिया था कि पहला मैंने इस लेवल से सेलिंग आई है। ठीक है, आज मैंने बताया था कल 2 वॉल्यूम मिल्स मार्क किए थे, यहाँ सेलिंग आई है। सेकंड मैंने आते ही पहले लगभग 10 बजे मैंने बोल दिया था कि मेरा व्यू जो है ना, इस पुल बैक से यहाँ तक मैं प्रीवियस डे लो तक मैं बेरिश हूँ, ये मैंने 10 बजे के आसपास ही बोल दिया था आपको। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था कि इस रेंज के ऊपर मार्केट ने 3 बार मैनिपुलेशन किया, आज गैप अप ओपन होगा, उसके बाद मार्केट यहाँ आ चुका है। मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो वी आर बुलिश, अदरवाइज हम लोग कितना रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ कर ले, हम लोग बेरिश प्लान करेंगे। ठीक है, देन हम लोगों ने, मैंने कुछ लेवल शेयर किया आपके साथ में कि मार्केट ट्रेंड लाइन को देख रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके साथ में शेयर किया।
देन मैंने बताया था कि मार्केट में एक कल का जो व्यू था कि मार्केट पहले सेल ऑफ किया, देन बुलिश, देन आज फिर से सेल ऑफ और फिर बुलिश। ये एक ट्रैपिंग मूव लग रहा है। मार्केट रिपीट कैसे कर रहा है अपने कल ही के प्रेडिक्शन को। सो वही हुआ, मार्केट ने रिवर्सल दे दिया अच्छा खासा। तो कल वाला प्लान तो धरा का धरा रह गया लोगों का। फिर मार्केट में मैंने बताया कि अगर इसकी यहाँ आने के बोला अगर आप ऊपर फटा तो फिर इसके हाथ तक टारगेट रहेंगे, बट मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री शेयर की कि अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो मार्केट को इसके अंदर एंट्री बनानी पड़ेगी इस फेवरेबल गैप में और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मार्केट ने इसमें एंट्री दी, बट मार्केट ने हमारे लोअर टाइम फ्रेम पर कोई भी ऐसा एग्जीक्यूशन नहीं दिया, इसलिए मैंने लिख दिया था मेरे ग्रुप के अंदर कि लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ हमारा ट्रेड प्लान, ठीक है। ऐसा मैंने बता दिया आपको, बताएगा आपको कहाँ पे लिखा मैंने कि नो बुलिश ट्रेड एक्टिवेटेड एंड एज वी डिस्कस मार्केट इज रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जा पा रहा है, आते ही अपडेट कर दिया मैंने आपको, ठीक है। चलो उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि देखो यहाँ से ऊपर जा नहीं पा रहा और एग्जैक्टली यहाँ से लेके यहाँ तक सेल आ गया, ठीक है। फिर जो मैंने मेजर एंड मैंने सपोर्ट ऐसे शेयर किया आपके साथ में, और मेजर ये वाला प्लान शेयर किया था कि अब मार्केट के पास में नेगेटिव साइड के पूरे हैं। फिर ये मार्केट की एक लिक्विडिटी मैंने आपके लिए प्लान की थी यहाँ पे कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमको एंट्री मिल रही है। गाइस जनरली रिटेल ट्रेडर क्या करता है ना कि वो ट्रेंड लाइन टूटने पे सेल करता है, जबकि लोग यहाँ बुक कर लेते हैं एसएमसी प्लेयर, वो इस ट्रेंड लाइन तक की टारगेट लेते हैं ना कि ट्रेंड लाइन के टूटने पे सेल करते हैं। तो हम लोगों को ऊपर एंट्री प्लान करनी थी। फाइनली मैंने बोला कि मार्केट में अगर इस 15 मिनट के फेवरेबल गैप से अगर हमें 15 मिनट के फेवरेबल गैप से अगर इस टाइप की कैंडल बनती है, रिजेक्शन मिलता है, तो हम लोग टारगेट प्लान करेंगे यहाँ तक के लिए, प्रीवियस लेवल तक के, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एग्जैक्टली कुछ देर बाद कैंडल बना दी, एनालिसिस ठीक चल रहा था। फिर मार्केट ने कुछ साइडवेज ट्रैप किया, ठीक है। एक बार हमें एसएल भी हिट किया हमारा ऊपर तक जाके, हालांकि एसएल मेरा यहाँ तक का था बट मैं ट्रेल कर रहा था, ट्रेलिंग एसएल मेरा हिट हो गया, टारगेट छोटा सा ही मिला। बट एट द एंड जब मैंने बताया था पूरा लेवल अगर मार्केट ने वो ना दिया, देखो ये हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं रोए करके उन्होंने शेयर किया पूरा ये व्यू अपना, क्योंकि वो भी एनालाइज करते हैं, ठीक है ना, तो सब सीख रहे हैं, ठीक है। तो डिस्कशन हम करते रहते हैं, फाइन। बुलिश के लिए मैंने अपना सिनेरियो शेयर किया था आपके साथ में। सो दिस टेलीग्राम चैनल इज कम्प्लीटली का एज अ कम्प्लीट पैकेज, यहाँ आप डिस्कशन करते हो, आपको आपके आंसर्स मिलते हैं, फाइन। चलो मैं आपको एक फाइनल व्यू दिखाता हूँ कि क्या हो रहा, फाइन। यहाँ हमने ट्रेड शेयर किया था 15 फेवरेबल गैप में और मार्केट ने पूरा फॉल कर दिया। सो पहला ट्रेड ये अच्छा था हमारा आज का, ठीक है, सॉरी सेकंड ट्रेड था ये। और फर्स्ट ट्रेड मैंने बोला था कि हम लोग इस पुल बैक पे सेल करेंगे, क्योंकि कल मार्केट ने सेलिंग के बाद बाइंग दी थी और ये प्राइस एक्शन रिपीट हो रहा था और ऐसा होता नहीं है। इस प्राइस के आसपास तमाम रजिस्ट्रेशन लिया और पूरा फॉल कर दिया। सेकंड एंट्री यहाँ दी, फर्स्ट एंट्री यहाँ दी थी। चलिए चलो अब चार्ट पे देखते हैं गाइस। निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। थोड़ा ब्रॉडर व्यू देखते हैं पहले मार्केट का, ठीक है। निफ्टी ने अभी भी अपना मंथली क्लोज किया है, तो ये मंथली लो पर एक फेयर वैल्यू के पेंडिंग पड़ा हुआ है। इफ़ यू गाइस कैन सी तो आपको क्लियरली दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो ये एक फेयर वैल्यू के पेंडिंग पड़ा हुआ है मार्केट का। क्या मार्केट यहाँ पे आ सकता है क्या, हु नोस। बट अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो क्या हमारे पास में कुछ भी बेरिश एंट्रीज हैं ऊपर की साइड में जो मंथली लेवल तक वो नीचे लेके चले जाएं, और क्या बेरिशनेस है मार्केट में। मार्केट ने गाइस मंथली पे ना इस स्विंग के ऊपर क्लोज नहीं किया है, ये स्विंग इंपॉर्टेंट था मार्केट के लिए, फाइन। आप देखो तो ये लास्ट ऑर्डर फ्लो था मार्केट का, उसके बाद मार्केट ने स्विंग के नीचे क्लोज किया। अब इस लास्ट बाइंग मूव के अंदर से मार्केट को नीचे गिरना था और मार्केट अब उसी के अंदर और उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। या तो उसके ऊपर क्लोज कर देता फिर पुल बैक लेता और ऊपर जाते। तो अभी मार्केट में मुझे मंथली लेवल पे बेरिशनेस दिखी है, नीचे फेवरेबल के पेंडिंग भी पड़ा हुआ है। बट एक प्लस पॉइंट है कि इसने अभी लास्ट मंथ के ऊपर क्लोज किया है, ये हमारे थोड़े बायस को पॉजिटिव बनाता है। तो अगर हम ऊपर क्लोज करते हैं इसके वो बुलिश हैं प्रीवियस मंथ हाइक के लिए, तो हम जाएंगे कहाँ से, उसके लिए हमारे पास में मंथली का फेवरेबल के पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये फ्यूचर की बात है, पर तब तक के लिए हम लोग स्कैल्प तो प्लान कर ही सकते हैं ना। और उसके अलावा मार्केट अभी एक साइडवेज रेंज के अंदर भी वो दिखाऊंगा आप लोगों को मैं। तो वीकली की बात करें, मार्केट ने अपना प्रीवियस वीक का लो ले लिया है फाइनली, और 2 दिन हो चुके हैं नए वीक को। तो मंथली का लो यहाँ तक है। अभी हम लोग 2 डे और डेली पे प्लान करते हैं, देखते हैं क्या है गाइस। डेली पे हमारे पास में जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जो स्विंग्स की लिक्विडिटी, उनमें सबसे पहली लिक्विडिटी ये वाली है, फाइन। और जो ऊपर की तरफ लिक्विडिटी सबसे पहली है वो है ये वाली, ठीक है। स्विंग्स मैंने मार्क कर दिया। अब आप लोगों को देखना क्या है, थोड़े दिनों पहले मैंने बताया था आपको कि मार्केट जो है ना इस बुलिश फेवरेबल गैप के अंदर है। कल मार्केट ने ऐसा बुलिश क्लोज किया था कितना डाउन होने के बाद भी, तो मुझे डाउट था कि मे बी मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ वापस आ रही है बिकॉज ऑफ सम पॉजिटिव न्यूज़। तब मार्केट ने इतना बेरिश क्लोज किया है। तो अभी एक बात तो क्लियर है कि ना मैं ना इस लो को तो लेने वाला हूँ, चाहे ये कल गैप डाउन हो जाए, ठीक है, पर ये लो तो आएगा। आज मार्केट जल्दी क्लोज होगा, अदरवाइज हम ये लो भी ले लेते हैं, ठीक है। हो सकता है गिफ्ट 50 आज नाइट में ही ले लें। तो अब मार्केट ने क्या किया कि इस जोन के नीचे क्लोज कर दिया। और अब जो मेरे वीडियोस को देख चुके हैं वो जानते हैं कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, आईएफजीज, फाइन। सो आईएफजीज की वजह से मार्केट में क्या आना है, अब एक सेलिंग प्रेशर आना है, ठीक है। तो अभी इसके नीचे क्लोज हुआ है,
फाइन। देर आर चांसेस कि मार्केट इसमें रिट्रेस करके फिर फॉल करे, या फिर कल फॉल कर ले और फिर रिट्रेस करे और फिर और डाउन साइड जाए। तो ये दो प्लान हो सकते हैं, बट आई एम बेरिश एज इस फेवरेबल गैप इज बिन ब्रोकन। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई। तो अभी जोन की बात कर रहा हूँ मैं, ये जोन कहाँ से 723 से लेकर लगभग 890 है, लेकिन 700 से 900 की रेंज के अंदर बेरिशनेस तो है मार्केट में। इंटरडे लेवल पे कुछ लेवल्स को देखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। इस स्विंग को लेने से पहले क्या मार्केट ने 125 मिनट एफएजी पे या 2 आवर्स पे कोई फेवरेबल गैप छोड़ा आपके लिए एंट्री लेने के लिए? नहीं। ठीक है, 75 मिनट पे देखते हैं। 75 मिनट पर भी अगेन वी हैव नथिंग टू प्ले विथ, फाइन। 15 मिनट्स पे देखते हैं और 30 पे प्ले कर लेते हैं एक बार इसको। चलो 30 पे नथिंग, हाँ एक है और नंबर वो टाइम फ्रेम कैंडल सही नहीं है। ओके चलो देखो, इसका डाउन आने का एक रीज़न तो ये भी होगा कि मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में, इस वाले लास्ट ऑर्डर फ्लो की बात करो उसमें एंट्री दे दी है, और इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी मार्केट ऑलरेडी रन कर रहा है। तो इसके टारगेट्स हमारे स्विंग लो के हैं, तो मार्केट दे रहा चांसेस कि कल इसके नीचे खुलेगा। ठीक है, खुलता है तो ये स्विंग लेना भी बहुत बड़ी बात नहीं, तो मार्केट हमारे इस IFG के टारगेट्स को तो ऑलमोस्ट कंप्लीट करने ही वाला है। पर हम जो देख रहे हैं वो है ब्रॉडर लेवल पे, तो मैं आपको थोड़ा ब्रॉड लेवल पे बताता हूँ। ठीक है, कि ब्रॉड लेवल पे हम क्या प्लान कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं आप लोगों को कुछ प्राइस एक्शन के लेवल्स दिखा देता हूँ। गाइस डेली टाइम फ्रेम देखोगे ना आप, तो नोटिस करो इस जोन को, यहाँ से 1 2 3 टचेस, देन 4 टच पे मार्केट ऑलरेडी खड़ा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसी के साथ में एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी आ रहा है मार्केट का, वो है ये वाला। ये सेक्शन दोस्तों है 500 का। अगर मार्केट ने इस 500 के लेवल को अच्छे से क्लोज कर दिया किसी दिन इसके डाउन साइड में, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से मेरे मंथली के टारगेट जो कि फेवरेबल गैप के होते हैं, मैग्नेट की तरह काम करते हैं गाइस। हो सकता है मार्केट यहाँ तक आ जाए। ये रिवर्स कब हो सकता है, ये सपोर्ट कब होल्ड कर जाएगा, जब मार्केट RBI की जो पॉलिसी है जो 6 जून को अनाउंस होने वाली रेट कट्स वगैरह को मार्केट कैसे लेता है उस पर डिपेंड करेगा। मे बी एक स्पाइक डाउन साइड देख के ऊपर वापस क्लोज कर दे और हम इसको स्ट्रांगली होल्ड करके निकल जाएं, चांसेस गाइस। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो ये भी हो सकता है कि मार्केट इसको रिजेक्शन लेके यहाँ तक आए, ये पहली पॉसिबिलिटी है। और जो इसको रिजेक्शन नहीं लेता है मार्केट, तो इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन ले सकता है, इस रेजिंग को रिजेक्शन ले सकता है और फिर नीचे आ सकता है। नहीं तो फिर थर्ड कंडीशन में मार्केट क्या होगा, मार्केट इस दोनों के ऊपर पहले इसको आएगा हल्का रिजेक्शन देखे इस वॉल्यूम इम्बेलेंस से। मैं आपके लिए इस इम्बेलेंस को मार्क कर लेता हूँ, ये बहुत दिनों से मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, इस वाले जोन में आ सकता है मार्केट, फाइन, यहाँ से, एंड देन मार्केट वापस से रैली कर सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट को चाहिए। अभी मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। एट देन जाना उसको ऊपर ही है, ठीक है, पर वो क्रिएट कर रहा है। तो ये मैंने बताया कुछ लेवल्स आपको, ऊपर की तरफ 10 लाइन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं क्योंकि मार्केट साइडवेज है। RSI की बात करोगे गाइस, मैं इस इंडिकेटर को थोड़ा फॉलो करता हूँ ओवरऑल ट्रेंड देखने के लिए। तो बहुत दिनों से गाइस, जब से इसने मार्केट में इस इंपॉर्टेंट स्विंग को निकाला है, ठीक है, इस स्विंग को निकालने के बाद से मार्केट में आप देखोगे तो ये जो स्विंग निकला है तब से मार्केट में एक बेरिशनेस बनी हुई है, जबकि ये हायर है बना रहा है मार्केट, बट RSI इज मेकिंग लोअर लो। तो थोड़ा सा मुझे ये ट्रेंड सस्टेनेबल लगा भी नहीं, तो मार्केट यहीं से रिवर्स भी हो रहा है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये है। उसके अलावा एक और लेवल जो मैंने आज डिस्कस किया था अपने व्यूवर्स के साथ, कि एक तो है 500 का लेवल, ठीक है, इन सबको उठाया था मैं, अब देख ही लिया आपने चार्ट को। एक तो है 500 का लेवल, जिसके नीचे मार्केट जाता है तो फिर नेक्स्ट मंथली के टारगेट्स, ठीक है। एक सेकेंड गाइज, ये जो लाइन है ना 23,935 की, ये मेरा मंथली फेवरेबल गैप है, और इसी के साथ में ओवरलैप क्या कर रहा है, एक स्पेशल सपोर्ट एरिया, ठीक है, ये वाला, इसको ऐसे मार्क कर लेना। ये एरिया है गाइज 23,855 और 23,800 का। तो ये एक एरिया इसके पास पड़ रहा है जहाँ से मार्केट अगेन बाउंस ले सकता है अगर आता है तो, ठीक है। ये बहुत दूर की बात है, बट इसके लिए कोई बहुत मेजर नेगेटिव न्यूज़ चाहिए, वर्ल्ड वॉर वगैरह इस टाइप की कुछ, ठीक है। 500 का लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मार्केट आता है तो मैं यहाँ से आता का फॉल अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बीच में केवल एक हिंड्रेंस है, तो पहले मैं यहाँ बुक करूँगा, अगर मुझे कुछ मिलता है तो पहले मैं यहाँ बुक करूँगा, क्योंकि ये एक मेजर जोन है। इस जोन से रिएक्शन आ सकते हैं, बट मैं बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, रीज़न क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है, इसे छोड़ेगा नहीं मार्केट। क्योंकि मंथली का फेवरेबल गैप इतना पास पड़ा हो तो ये डेली के वॉल्यूम बैलेंस को रोक नहीं सकते। हाई टाइम फ्रेम के अगेंस्ट हमें कभी भी नहीं जाना है, ठीक है। अब एज इट इज़ यही एक लेवल मैं बताता हूँ आपको। अपर साइड में आप देखेंगे, यहाँ पे अपर साइड में एक लेवल पड़ा हुआ है, आई थिंक ये है क्या 900 के आसपास का ही है, हाँ ये 900 के आसपास का ही है। जब तक मार्केट इस तरह निकलता ना, तब तक मैं बुलिश नहीं हूँ मार्केट में, फुल्ली बुलिश नहीं हो सकता, ठीक है। ये लेवल अगर आप निकाल लेते हो तो आप मार्केट में बुलिश हो सकते हो। तब तक मार्केट क्या है देखो, इसी के बीच में
आप क्या करो, यहाँ से सेल बाय, या तो इसको निकाले तो यहाँ, या फिर इसको करते करते अगर इसके ऊपर निकल जाए तो फिर ऊपर निकल जाना। पहला टारगेट आपका होगा 25,116 का, ये वाला। एंड देन हमारे वीकली के अपर साइड टारगेट्स है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। सो गाइस, ये था निफ्टी का एनालिसिस। एक बार देख लेते हैं सेंसेक्स विच इज़ वेरी सिमिलर टू द निफ्टी 50। गाइस अगेन सिमिलर चार्ट, डिफरेंट नेम, देयर वाज निफ्टी और हियर वी हैव सेंसेक्स। ओके, अगेन मंथली टारगेट्स, फाइन। अगर आप इसमें देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे जाकर तो इसने भी वही इसके नीचे क्लोज कर दिया है। वी आर बेयरिश। हमारे पहले टारगेट्स कल के लिए क्या है, अगर हम गिव डाउन भी हो गए तो यहाँ चले जाएंगे। बुलिश होने के लिए हमारे पास में वॉल्यूम इम्बेलेंस पड़ा हुआ है। अगर यहाँ प्राइजेशन पैटर्न चेंज होता है तो मैं एज अ बुलिश प्ले तो जरूर करूँगा, क्योंकि ये रिएक्शन देने ही वाला है कल, ठीक है। तो मैं कल ये वाला प्ले करूँगा, एक्सेप्ट मार्केट में बड़ी न्यूज़ ना हो नेगेटिव साइड की। यहाँ से फिर मैं प्ले करूँगा डाउन साइड के लिए, मेन मंथली के लिए, अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो फाइन। तो ये सेंसेस गाइस सिमिलर टू निफ्टी 50 है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं इसको। अगेन गाइस मंथली टाइम फ्रेम पे इसने तो बहुत बड़ा ही कुछ छोड़ दिया अपने लिए। ये देखो आप, ये इंडेक्स अपने लिए ये छोड़कर आया फेयर वैल्यू के मार्केट के लिए, विच इज़ अलाइनिंग विथ बैंक निफ्टी के सपोर्ट के साथ, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है, सिंपली एक अपने सपोर्ट तक तो आएगा ही सही। तो ये फेयर वैल्यू गैप में आ जाएगा, लिक्विडिटी अलाइन कर रही है एफईजी के साथ सपोर्ट, मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अगर ये बेरिश होता है तो, लेकिन मार्केट में न्यूज़ के अगेंस्ट मत चले जाना गलती से भी। अगर इन्वेस्टर्स पॉजिटिव है ना तो एसएमसी प्राइस एक्शन सब धरे के धरे रह जाएंगे आपकी। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि भले यहाँ लिक्विडिटी पेंडिंग है लेकिन मार्केट क्या चाह रहा है आपसे। अगर मार्केट आपको डेली टाइम फ्रेम में देखोगे गाइस, मार्केट आज एग्जैक्ट यहाँ पे देखो इस स्विंग को, अपने हाई को स्वीप करके गिरा, यहाँ लेकर आ गया है। सो ये थोड़ा सा हमारे लिए कंसर्न है कि मार्केट इसके ऊपर जा नहीं पाया है। तो देर आर चांसेस कि मार्केट इस लिक्विडिटी को ले ले, ये वाली लिक्विडिटी मैं जो बहुत सी लिक्विडिटी इसकी डाउन साइड में। सो मार्केट कैन लुक फॉर दिस लिक्विडिटी डाउन साइड, फाइन। और अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता है इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पे, इसको तोड़ता है मार्केट, तो फिर मार्केट भी डाउन साइड आ सकता है, क्योंकि इसके बाद में फिर लिक्विडिटी सबसे पहली है करीब करीब 54,500 के आसपास। देन वी हैव ऑलमोस्ट बहुत सारे लोज लाइक दिस, ये देखो आप। सो ये इस टाइप की हमारी बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई मार्केट में। तो ये अगर इन केस ओके नेगेटिव न्यूज़ होने की तब भी बात कर रहा हूँ मैं। अदरवाइज मार्केट के अंदर अगर आरबीआई कुछ अच्छे नोट्स लेके आता है आपके लिए, पॉजिटिव सेंटीमेंट लेकर आता है, रेट कट करता है और अच्छे इकोनॉमिक सिनेरियोज को बताया जाता है हमें, तो फिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स का पॉजिटिव हो गया हमारे मार्केट को लेकर, तो फिर हम लोग नेगेटिव एंट्रीज को प्ले नहीं करते, हमारे बायस चेंज होंगे विद सेंटीमेंट, ओके। तो क्योंकि आप समझो गाइस, अगर फेवरेबल गैप अगर कोई बाय साइड का फेवरेबल गैप है वहाँ पे टैप करते हमको बाय ही करना होता है ना, तो फिर हम लोग एसएमसी नहीं सीख रहे होते। अगर फेवरेबल गैप से अगर फिक्स होता बाइंग आनी ही है तो फिर आईएफएजी कभी नहीं बनते, ठीक है, वो भी टूटते हैं। पर हम अलाइन कर रहे हैं न्यूज़ के साथ। एंड अगर न्यूज़ के लिए गाइस अगर आपको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है तो गाइस हम लोगों ने बाजार बसकर स्टार्ट कर दिया है। सुबह 8 बजे से पहले पहले गाइस भूलना मत, एक सेशन में अपलोड करता हूँ, प्री मार्केट ऑल न्यूज़ कवर करता हूँ मैं, ठीक है। आप जाके देखिए और अपने ट्रेड को प्लान कीजिए उसकी तरह, ठीक है। वहाँ पर मैं गिफ्ट निफ्टी, यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट सब कुछ कवर करता हूँ, ताकि आप लोग देख सकें कि नाइट में क्लोजिंग कैसी मार्केट की, ओवरऑल सब कुछ वही मिल जाएगा आपको। उसके अलावा एक और चीज़ दिखाता हूँ गाइस मैं आपको। गाइस दिस इज़ आवर अपना बाजार बासर का चैनल गाइस, ये ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। अभी मैंने बहुत से वीडियोस नहीं डाले हैं, तो प्री मार्केट सेशन का जो वीडियो था, जो भी ये न्यूज़ वगैरह होती है FIDI की सेलिंग, ओके, इंपॉर्टेंट न्यूज़ के स्क्रीनशॉट्स, न्यूज़ के हेडलाइन डाल दी मैंने आप लोगों के लिए। और जो आज मैंने सेशन अपडेट किया था, मेरा पहला ही सेशन था आज, टॉप 10 स्टॉक मार्केट न्यूज़ बाजार भास्कर 3 जून 2025, आज ही का वीडियो है। चैनल पे जाकर देखना गाइस, बहुत अच्छे से बनाया आप लोगों के लिए, और कल भी आने वाला है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बाजार भास्कर ऑल्सो। अगर वीडियो अच्छा रहा हो गाइस ये वाला, देन प्लीज़ लाइक द ओके, सॉरी गाइस, मैंने स्क्रीन चेंज नहीं किया था, आई थिंक आप लोगों को दिखा नहीं होगा। ओके, इट वॉज विजिबल राइट, फाइन। सो ये इस तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो बनने का तरीका अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज इस तरह का एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस मैं कोई कंजूसी नहीं करता हूँ गाइस, अपना ज्ञान बांटने में जो मुझे आता है वो सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, बिकॉज उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और गाइस कमेंट करना कि आपका कल का मार्केट को लेकर व्यू क्या है, ओके। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। और स्पेशली गाइस, अगर आप लोग लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि उसके अंदर हम लोग स्टडी वगैरह के लिए डिस्कस करते रहते हैं, लाइव मार्केट जो ट्रेड्स होते हैं, प्लान होते हैं, डिस्कस करते हैं। देन प्लीज़ ज्वाइन माय चैनल, ओके। चलिए।